नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 26 और 27 पे। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 25 पढ़ा था। वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये आत्मा व्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, और अब जब तू इसके बारे में ठीक से जान गया है तो फिर तेरा शोक करना भी उचित नहीं है। इसके बाद वो श्लोक नंबर 26 में कहते हैं, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचि तुमर्हसि। श्लोक नंबर 26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि लेकिन अगर तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी मानता है तो भी हे महाबाहो, तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसके बाद वो श्लोक नंबर 27 में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यथे ना त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक नंबर 27 में श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि इस मान्यता के अनुसार, मतलब अगर तू आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी मानता है तो भी इसके अनुसार जो मरा है उसका जन्म लेना निश्चित है। तो फिर जो ये विषय है जिस विषय में कोई उपाय नहीं है, तो इस बारे में शोक क्या करना। ये दोनों श्लोक बहुत खास हैं क्योंकि इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को बताया है कि अगर तू आत्मा को शरीर की तरह ही मरने वाला मानता हो तो भी वो दोबारा जन्म लेगी। वो कैसे जन्म लेगी ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो बात श्री कृष्ण कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं अगर अर्जुन के मन में ये बात आ जाए कि आत्मा भी हमेशा मरने वाली है तो भी वो युद्ध से पीछे ना आए। और ये दोनों श्लोक उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं समझने जो लोग आत्मा में नहीं मानते, या फिर जो लोग ये मानते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, आत्मा कुछ भी नहीं, या फिर जो लोग ये मानते हैं कि शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। अगर हम महाभारत काल में भी जाकर देखें तो भी हमें यह समझ में आएगा कि उस समय भी कई सारी ऐसी मान्यताएं थी, कई सारे ऐसे दर्शन थे, फिलॉसफीज थी जिनमें आत्मा को नित्य नहीं माना गया था, आत्मा को परिवर्तनशील माना जाता था। मतलब आत्मा भी शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। ऐसी कई सारी फिलॉसफीज उस समय पे भी थी। वो लोग श्री कृष्ण की बात में नहीं मानते थे, वो ये मानते थे कि आत्मा परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है। अगर आज के समय में भी हम बौद्ध धर्म को देख ले, जैन धर्म को देख ले, तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि वो लोग भी आत्मा के बारे में वो सब नहीं सोचते जो कुछ हमें भगवत गीता में समझाया गया है, जो हम सनातन में मानते हैं। और फिर अलग धर्मों की बात तो क्या ही करनी, क्योंकि वो भी आत्मा को अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो फिर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों से नहीं बात कर रहे, वो हर मान्यता मानने वाले, हर धर्म को मानने वाले, जीवन में कोई भी फिलॉसफी मानने वाले से भी बात कर रहे हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है जीवन समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिलॉसफी की बात करी गई है, मतलब दर्शन शास्त्र। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात करी गई है, मतलब व्यावहारिकता। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को भी समझा गया है, मतलब आध्यात्मिकता को भी समझाया गया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे महाबाहो, मतलब बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, अगर तू ये मानता है कि आत्मा मरती है और आत्मा हमेशा जन्म लेती है, तो भी इस बात से तो यही समझ में आता है कि अगर आत्मा मरती भी है तो भी उसका जन्म लेना निश्चित है। और अगर ऐसा है तो भी मरने वालों के लिए शोक क्यों करना। तो अब इन श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले श्लोकों में ये बात समझी थी कि जो हमारा शरीर है वो इसी पर्यावरण से बनता है और अंत में इसी पर्यावरण में मिल जाता है। मिट्टी से बनता है और मिट्टी बन जाता है। तो अगर आत्मा भी शरीर की तरह जन्म लेती है
और शरीर की तरह मर जाती है तो फिर वो कहाँ जाके मिलती है। हमने ये भी बात करी थी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। तो शरीर की तरह अगर आत्मा भी ऊर्जा है तो फिर वो मरने के बाद कहाँ जाएगी? इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब भी सीधा सा है। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं और वो मानते भी हैं कि ये जो आत्मा है ये उस मूल ऊर्जा का ही एक अंश है, उस परमात्मा का ही एक अंश है। तो अगर ये जीवात्मा पैदा होके मरती है शरीर के साथ तो फिर ये जीवात्मा कहाँ पे जाएगी? वहीं पे, अपने मूल के पास, परमात्मा के पास, ऊर्जा के उस भंडार के पास जहाँ से वो निकलती है, जहाँ पे वो जाती है। और शरीर की तरह ही जैसे शरीर मिट्टी से बनता है, वापस जन्म लेता है, वैसे ही वो आत्मा वापस उसी परमात्मा से नया जन्म लेती है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे पानी में लहरें उठती हैं और वापस पानी में मिल जाती हैं, शांत हो जाती हैं। लेकिन क्या आप उन लहरों को पानी से अलग कर सकते हैं? क्या आप उन लहरों की बूंदों को पानी की बूंदों से, जो शांत पानी है नीचे, उससे अलग कर सकते हैं, उनका विभाजन कर सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही शरीर को भी पर्यावरण से हम अलग नहीं कर सकते और आत्मा को मूल ऊर्जा से हम अलग नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में इस आत्मा ने खत्म होने के बाद भी अगर वापस जन्म ले लेना है, अगर तुम ऐसा मानते हो, तो भी शोक क्यों करना? क्योंकि आखिरकार तो ये वापस जन्म ले लेगी, आखिरकार शरीर की तरह ही ये वापस जीवित हो जाएगी। इसी बात को समझते हुए हम ये तो जान गए हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ उन सब लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करे हैं जो आत्मा को हमेशा मरने वाला भी मानते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अविस्मरणीय बात है कि श्री कृष्ण सिर्फ उनसे बात नहीं कर रहे जो श्री कृष्ण की बात मानते हैं, बल्कि वो उनको भी ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं जो श्री कृष्ण की बात नहीं समझते, उनकी बात नहीं मानते, उनके लिए भी वो भला ही चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने फिर इस बात का खंडन कर दिया कि कौरवों को मारने पर अर्जुन को कोई दुख होना चाहिए और आत्मा को आप जिस भी रूप में देखें, चाहे उसे हमेशा अनंत तक जीवित मानने वाला माने या फिर उसे मरने जन्मने वाला माने, तब भी आत्मा हमेशा मूल ऊर्जा से ही निकलकर वापस इस धरती लोक पर आएगी। जो लोग आत्मा के आने जाने वाली बात मानते हैं वो इस बात को सीधा सीधा वाटर साइकिल मतलब जल चक्र से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे पानी बादलों से निकलकर नदी में आया, फिर भाप बना और बादल बन गया, दोबारा फिर से नीचे आया, नदी में मिल गया, वैसे ही शरीर की भांति ये आत्मा भी एक चक्र से जुड़ी है और उस चक्र के तहत वो फिर जन्म लेगी। तो आत्मा के मरने पर या शरीर के मरने पर आप भी दुख ना करें, आप भी आत्मा को सदा रहने वाला मान सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब आपसे आज्ञा लेते हैं, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आत्मा के बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हमें भी बताइए और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।